हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी starting at center A of radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeters, and as shown in figure 5.4, what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi as 2 by 7, 22 by 7, है ना। तो देखिए, जो आपको फिगर गिवन है उस फिगर से अगर आप समझें तो एक सेमी सर्किल क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये एक सर्किल है। इसका अगर मैंने हाफ कर दिया तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? सेमी सर्किल कहलाता है। कोई कंफ्यूजन है? एक सर्किल लीजिए, उसको हाफ कर दीजिए तो ये ऊपर का पार्ट या नीचे का पार्ट, दोनों को आप क्या कहेंगे? सेमी सर्किल कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये इस तरीके से है। ये एक पॉइंट है ए और ये यहां से ये एक पॉइंट है बी। ठीक है, ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है? बी है। यहां से ये रेडियस लेके इस सेंटर को मान के ये रेडियस लेंगे आप और इस सेंटर को मानेंगे। यहां सेंटर से एक सेमी सर्किल ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से एक सेमी सर्किल बनेगा। ठीक है। दूसरा सेमी सर्किल यहां से लेके आए आप, यहां तक गया। ठीक है। तीसरा सेमी सर्किल यहां से लेके आए आप, यहां तक आया। इसी तरीके से चौथा सेमी सर्किल आप बनाएंगे ऐसे, एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए, ए को सेंटर लेके पहला सेमी सर्किल बनाइए। ठीक है। फिर दूसरा सेमी सर्किल बनाइए ऐसे, ये नीचे यहां आ जाइए। दूसरा सेमी सर्किल बी को सेंटर लेके बना लीजिए, है ना। बी को सेंटर लेके बना सकते हैं क्या? हाँ, बी को सेंटर लेके बना लीजिए। फिर तीसरा सेमी सर्किल बनाना है, फिर चौथा सेमी सर्किल बनाना है। तो हर बार ये सेंटर जो है रेडियस इंक्रीज होता चला जाए। ठीक है, बात समझ में आई? और रेडियस क्या गिवन है कि ये जो पहला सेमी सर्किल है ये L1 इन्होंने बोला है इसे, है ना। L1 ये फर्स्ट सेमी सर्किल है L1। इसका जो रेडियस गिवन है वो क्या गिवन है? फर्स्ट का रेडियस आपको गिवन है वो है 0.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है। दूसरा सेकंड, है ना, ये वाले को देखिए, इस वाले को, है ना, इस वाले को, इसका रेडियस गिवन है सेकंड सेमी सर्किल का L2 है। ये L2 इस सेमी सर्किल का जो सेकंड सेमी सर्किल है उसका जो रेडियस गिवन है वो 1 सेंटीमीटर है। थर्ड सेमी सर्किल इसी तरीके से है, थर्ड, उसका जो रेडियस है ये 1.5 सेंटीमीटर है। और फोर्थ सेमी सर्किल का रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 2.0 सेंटीमीटर्स। ठीक है। और इसी तरीके से कहां तक जाना है? 13th तक जाना है। ठीक है, 13 तक उसका भी कुछ रेडियस होगा। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना। ये आपके सेमी सर्किल हो गए, पहला सेमी सर्किल, दूसरा, ये आपका तीसरा हो जाएगा और ये आपका चौथा सेमी सर्किल है। ऐसे कितने सेमी सर्किल हैं? 13 सेमी सर्किल हैं। इन पूरे सेमी सर्किल की आपको लेंथ बतानी है। इस पूरे 13 सेमी सर्किल की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले आप इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, उसमें ये लेंथ ऐड करेंगे, फिर ये लेंथ की फाइंड आउट करेंगे, फिर ये वाली लेंथ ऐड करेंगे, और ऐसे 13 तक अगर आप ऐड कर लें तो इस पूरे स्पाइरल की लेंथ आपको पता चल जाएगी। ठीक है। ये जो सर्किल है, सेमी सर्किल है, इसका लेंथ कैसे पता करेंगे? सरकमफ्रेंस से। एक सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर। ये हाफ है तो इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये आ जाता है पाई आर। पाई आर से आप इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। आर आपको पता है रेडियस, आर आपको पता है रेडियस, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सेमी सर्किल की लेंथ आ गई।
पाई से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले रेडियस में, दूसरे सेमी सर्किल की लेंथ आ जाएगी। इस तरह से आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट सेमी सर्किल की लेंथ फाइंड आउट करूं, इस फर्स्ट सेमी सर्किल की लेंथ, तो ये क्या हो जाएगी? C1 सर्कमफ्रेंस 1 दैट इज पाई इंटू 0.5, दूसरे सेमी सर्किल की लेंथ पाई इंटू 1.0, तीसरे सेमी सर्किल की लेंथ पाई इंटू 1.5, है ना? पाई आर कर रहा हूं मैं, पाई इंटू आर, है ना? पाई इंटू आर, यही तो सर्कमफ्रेंस होता है ना। और चौथे इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो पाई इंटू 2.0। इसी तरीके से आप 13 सेमी सर्किल की भी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये 0.5, 1, 1.5, 2 एंड सो ऑन, है ना? 0.5, 1, 1.5, 2 एंड सो ऑन, क्या ये एक एपी है या नहीं? एपी विथ कॉमन डिफरेंस 0.5, है ना? पहले दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस डी क्या है इस केस में? 0.5 है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म 0.5 है। तो आप इसका 13th टर्म A13 फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जरा बताएं यहाँ पे, A13 फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं A13 फाइंड आउट? तो जरा A13 फाइंड आउट करिए, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। ये हटा देता हूं मैं, रेफरेंस के लिए आप अपने बुक में देख सकते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, आपने क्वेश्चन समझ लिया है ना? A13 मतलब nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, है ना? A13 फाइंड आउट कर रहे हैं तो n की जगह हम 13 ले लेंगे, a की वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 प्लस n क्या है? 13 माइनस 1, d की वैल्यू 0.5 है, ठीक है? तो ये 0.5 प्लस 12 इंटू 0.5, इस 12 इंटू 0.5 करेंगे तो वैल्यू आएगी 6, है ना? तो ये 0.5 प्लस 6 इज इक्वल टू 6.5। ये जो A13 है, मतलब जो ये 13th सेमी सर्किल होगा, उसका रेडियस क्या आ गया? 6.5 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका सरकमफ्रेंस C13 विल बी इक्वल टू पाई 6.5 हो जाएगा, ठीक है? कोई कंफ्यूजन यहां पे? यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन है ना? ठीक है, देखिए, अब आपके पास जो ये सरकमफ्रेंस की लेंथ आई है, उसको मैं एक सीक्वेंस में लिखता हूं, है ना? सरकमफ्रेंस की जो लेंथ है उसे मैं एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं। देखिए, पहला है पाई 0.5, दूसरा है पाई 1, तीसरा है पाई 1.5 एंड सो ऑन टिल पाई 6.5, ठीक है? क्लियर है? क्लियर? अगर इन सब में से मैं पाई कॉमन ले लूं, पाई कॉमन ले लूं, ठीक है? पाई मैंने कॉमन ले लिया, ठीक? या ऐसे समझिए कि इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, है ना? इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है? इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरी टोटल स्पाइरल की लेंथ आ जाएगी। अब इस एडिशन में से मैंने क्या किया? पाई को कॉमन ले लिया, ठीक है? पाई कॉमन ले लिया, तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है? 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस 6.5, ब्रैकेट क्लोज। ये जो ब्रैकेट के अंदर चीजें हैं, जो ये नंबर है 0.51, 1.52 से लेके 6.5 तक, क्या ये एक एपी है या नहीं? कोई कंफ्यूजन है? देखिए, ये एपी में ही तो टर्म था, यहां पे आपने लास्ट टर्म भी फाइंड आउट कर लिया कि वो 6.5 है, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बताइए मुझे कि इसका सम फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं आप यूज करेंगे फॉर्मूला सम फाइंड आउट करने के लिए। वो क्या हो जाएगा? एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल,
ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है आपको, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस 0.5 पता है, n की वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो वो कितने टर्म्स हैं, 13 टर्म्स हैं टोटल। तो पाई इंटू n/2 में 13/2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर a फर्स्ट टर्म 0.5 प्लस लास्ट टर्म 6.5 ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, क्लियर। अच्छा, पाई ब्रैकेट के अंदर 13/2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इस पाई को आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको इसे लेना है 22/7, ठीक है। तो जरा देख के बताइए क्या क्या चीजें सिंप्लीफाई हो रही है। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 22 11 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 13, और 13 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वैल्यू आ जाएगी क्या, 143 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ है किसकी, स्पाइरल की, 143, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है, जरा बताएं मुझे आप, ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, क्या किया क्वेश्चन में मैं एक बार और बता देता हूं आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। देखिए, जो स्पाइरल का फर्स्ट रेडियस है वो हमें गिवन है 0.5, फिर सेकंड रेडियस 1, 1.5, 2 एंड सो ऑन 13 तक जाना है। 13th हमें नहीं गिवन था, मैंने जब इसको सीक्वेंस में लिखा तो मुझे पता चला कि ये क्या है, एक एपी है, 0.5, 1, 1.5, 2 एंड सो ऑन, ये एक एपी है। तो मैंने 13th टर्म फाइंड आउट कर लिया। 13th टर्म कौन सा फॉर्मूला यूज किया, an का फॉर्मूला यूज करके 13th टर्म फाइंड आउट किया, वो 6.5 आ गया, ठीक है। उसके बाद सरकमफ्रेंस निकाला हमने, क्यों, क्योंकि हमें स्पाइरल की टोटल लेंथ चाहिए। तो पहला सरकमफ्रेंस आ जाएगा पाई r से पाई 0.5, दूसरा पाई इंटू 1, पाई इंटू 1.5, पाई इंटू 2 और फिर पाई इंटू 6.5। अब इन सारे सरकमफ्रेंस को आप ऐड करेंगे, ऐड किया आपने, पाई आपने इंटेंशनली पाई की वैल्यू यहां नहीं पुट की, डायरेक्टली आपने ऐड कर लिया। पाई को कॉमन लिया तो 0.5, 1, 1.5, 2, ये सारी चीजें एडिशन में आ गई। और ये क्या है, एक एपी है, और एपी है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं SN n/2 a प्लस एल, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, सम फाइंड आउट कर लेंगे इसका। ये सम आ गया, पाई की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दिया तो 143 सेंटीमीटर टोटल स्पाइरल की लेंथ आ गई। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।